राजन परीक्षित भी भूल गए कलयुग को स्थान प्रदान करके, और एक दिन शिकार खेलने के लिए गए तो माथे पर स्वर्ण का मुकुट पहन करके गए, माथे पे कलयुग वार सवार था। राजन परीक्षित जंगल में जहां शमीक ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे, सम्मान नहीं किया शमीक ऋषि ने, क्रोध आ गया परीक्षित को, मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में पहनाया और राजन परीक्षित लौट आए। लेकिन जब शमीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि आए तो देखा अपने पिता का ऐसा अपमान, श्राप दे देते हैं, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। जिसने भी ये पाप किया है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी, संसार छोड़ करके उसे जाना पड़ेगा। व्यक्ति क्रोध में कब पाप कर लेता है उसको जानकारी भी नहीं रहती। राजन परीक्षित ने महलों में जाकर के जब मुकुट उतारा तो ध्यान आया कि अरे ये कितना जघन्य पाप मैंने कर दिया। क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध और गुस्से में बहुत अंतर है। अच्छा, यहाँ गुस्सा किस किस को आता है? बताओ किस किस को आता है? हाँ, शर्म की कोई बात नहीं है, पता तो चले कितने लोगों को गुस्सा आता है। अच्छा, एक हाथ तो ईमानदारी से खड़ा हुआ। अच्छा, आता सबको है, पर हाथ खड़ो करवा में थोड़ी शर्म आ रही है कि महाराज कहीं हो चीज देखो ये गुस्सो करे। देखो, गुस्सा आना भी चाहिए पर क्रोध नहीं आना चाहिए। गुस्सा क्या है, आजकल आप गांव में वो भोजन बनाते हो तो गैस चलाते हो, उस पे भोजन बनता है, तो गैस नहीं हो तो भी भोजन नहीं बने, पर वो टंकी में विस्फोट हो जाए तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है। तो गुस्सा आवश्यक है, पर उतना ही आवश्यक है जहां धर्म की मर्यादा की बात हो, हमारी संस्कृति के रक्षण की बात हो, तो वहां करना आवश्यक है। अगर समय पर गुस्सा कर लिया होता भीष्म पितामह ने तो मृत्यु के समय बाणों की सैया प्राप्त नहीं होती। समय पर मौन रहे भीष्म पितामह और परिणाम ये हुआ कि बाणों की सैया प्राप्त हुई। उस दिन धर्म, संस्कृति, मर्यादा सबके सामने भीष्म पितामह का मौन उन्हें बाणों की सैया पर पहुंचा देता है। और एक उदाहरण रामायण का गिद्धराज जटायु, जिसने समय पर क्रोध किया जब रावण हरण कर रहा था भगवती सीता का, तो अपने प्राण लगा करके रावण से युद्ध करता है और परिणाम भगवान राम की गोद अंतिम समय में प्राप्त होती है। यह अंतर। वो गुस्सा भी स्वाभाविक है, अच्छा है, जो धर्म को, मर्यादा को, संस्कृति को जीवित रखे। ये गुस्सा करती है माताएं बहनें बच्चों पे, स्कूल नहीं जाते हैं तो चाटे का चूरमा, रेपट की दाल भी परोसनी पड़ती है, पर वो उनके लाभ के लिए। पर महाराज, जब टंकी में विस्फोट हो तो बड़ा हानिकारक होता है, इसलिए क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध हानिकारक है। अच्छा, क्रोध नहीं आए उसकी दवा में मेरे पास है, बताओ आपकी इच्छा हो तो दूं? है क्या? केवल 2 पुड़की है, उससे जीवन भर का क्रोध समाप्त हो जाएगा। बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो, अगर 2 बातें आपने मान ली ना तो इस समस्या से जीवन भर निदान हो जाएगा। पहली बात, 2 जगह क्रोध मत करो। छोटी छोटी सी बात है, छोटी छोटी पुड़की है मेरे पास। 2 जगह क्रोध मत करो। बोलो, मानोगे? एक तो घर के अंदर क्रोध मत करो और एक घर के बाहर क्रोध मत करो, बाकी था कि मर्जी वे जटे बचेड़ा खाओ। अब बताओ, इकऊ सरल उपाय कई वे सके? हाँ, कि बचेड़ा खावा की इच्छा ही वे ज्यादा तो 2 जगह छोड़ दो, बाकी ताकि मर्जी वे जटे करो। चलो, अत्रो नहीं मानो तो अत्री तो मानो, 2 जना पे मत करो।
एक तो खुद पे क्रोध मत करो और एक सामने वाला पे क्रोध मत करो। दोया मुंह एक बात भी मान लोगा तो भी था कि यह समस्या समाप्त हो जाएगा। राजन परीक्षित भी क्रोधाग्नि में माथे पर कलयुग सवार था, इसलिए ऐसा जघन्य पाप कर बैठे कि श्राप मिलता है, 7वें दिन तक्षक नाग आकर के डसेगा। अब तो ठीक 7 दिन राजन परीक्षित के पास थे, सब कुछ राजपाट सब छोड़ के अपने पुत्र जन्मेजय को देकर के निकल गए सदगुरु की खोज में अपना कल्याण करने के लिए। लेकिन सदगुरु को खोजना नहीं पड़ता, सदगुरु खुद खोजते हुए जो वास्तविक जीवात्मा ज्ञान की इच्छा रखता है उसके पास स्वतः आ जाया करते हैं। जैसे सुखदेव जी स्वयं आज भ्रमण करते हुए जो अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्ट, जो परिव्राजक सन्यासी है, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज राजन परीक्षित के बारे में जब सुना तो गंगा के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज स्वयं चल करके राजन परीक्षित का उद्धार करने के लिए आ जाते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अद्भुत सुखदेव जी महाराज का रूप है और राजन परीक्षित गंगा किनारे बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कोई सदगुरु आए और मुझे कृतार्थ करे, क्योंकि महाराज सदगुरु हंसा और ठाकुर फंसा। अगर संतों का आशीर्वाद, संतों की मुस्कान भी प्राप्त हो गई, भक्ति का बीजांकुर हो जाएगा, भक्ति का जीवन में पदार्पण हो जाएगा। राजन परीक्षित क्या अवस्था है, मरणासन्न अवस्था में, ठीक 7 दिन शेष हैं राजन परीक्षित के पास। और क्या विधाता की विचित्रता है, यही तो भगवान की अजीब लीला है। और महाराज केवल परीक्षित को 7 दिन नहीं, हम सबको भी 7 दिन ही मिले हैं। आप कहोगे महाराज कैसे 7 दिन, तो बताओ रविवार से लेकर सोमवार तक इन 7 वारों में ही तो सबको जाना है। कौन है जो इन वारों को छोड़ करके जाएगा। राजन परीक्षित को 7 दिन मिले हैं और हमको भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मनाने के लिए 7 दिन ही प्राप्त हुए हैं। रविवार से लेकर सोमवार तक इन 7 वारों में एक दिन सबको जाना है। 10 डारो, बड़ी सुंदर कहावत है राजस्थानी में। 10 डारो 20 बारो, 30 तीखो 40 फीको, 50 पाको 60 थाको, 70 में सड़ियो, 80 में अड़ियो, 90 में नड़ियो ने 100 में तो बड़ियो ही बड़ियो। अब तो रहे ही काहे शतायु लोग, बहुत कम शतायु देखने में आते हैं। संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि डेथ इज यूनिवर्सल ट्रुथ, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, राजा रंक चाहे हो वो फकीर। लेकिन अंतर इतना ही है कि जाने से पहले जो भगवान ने जीवन दिया है, इस मानव देह का कल्याण हमारे द्वारा हो जाए। किसको नहीं जाना, सबको जाना है। और इसलिए संतों ने लिखा है, किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुखमाए, होठ समेट सके नहीं, जीते कूच कर जाए। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। भोजन करते करते व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, ग्रास मुंह का मुंह में रह जाता है, थाली लगी की लगी रह जाती है। और पहले तो लोग विचार करते थे, पर आज के इस विभत्स वातावरण ने दिखा दिया है कि मृत्यु कब अच्छे अच्छे बलिष्ठ, जिनके नख में भी रोग नहीं था, लेकिन काल के करालगाल में काल कवलित देखते देखते हो गए। इसलिए जन्म और मृत्यु शाश्वत है। तो महाराज ये श्वासों का तेल
समाप्त हो उससे पहले पहले तेल छता कोई चेत जो, क्या श्री महाराज के शब्द हैं, तेल छता कोई चेत जो, पीछे हुई अंधियार, राम चरण पहले दिना करिए भक्ति विचार। ये जीवन रूपी ज्योति में श्वासों का तेल समाप्त हो जाए उससे पहले पहले जग जाना चाहिए और भगवान भक्ति के मार्ग में लग जाना चाहिए, क्योंकि इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। और इसलिए संत जागृत करते हैं, भक्त जागृत करते हैं। बड़े सुंदर भाव हैं, आइए मेरे साथ गुनगुनाइएगा। क्या जीवन है, कितने ये श्वास हमें मिलते हैं और एक दिन ये पिंजरा, शरीर रूपी पिंजरे से ये श्वास रूपी पंछी उड़ जाता है। इसलिए ये उड़े उससे पहले पहले इन श्वासों से, प्रत्येक श्वास से हम भगवान का सुमिरण कर पाए, हम भगवान का नाम स्मरण कर पाए। नाम स्मरण होगा तो ये जीवन की ज्योति जागृत हो जाएगी, अन्यथा एक दिन इसे बुझना तो निश्चित ही है। और इसलिए संत कहते हैं, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। ओ जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सभी गाइए प्रेम से, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। चार दिन का जीवन है, चार दिन का जीवन है, दो दिन की है जवानी, दो दिन की जवानी, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते।
तू इशारा, समझे ना खेल इसका, समझे ना तू इशारा, समझे ना खेल इसका, समझे ना खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बात बनते बनते, हर बात बनते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सभी गाइए। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का का क्या भरोसा, बुझ जाए जलते जलते। जीवन में न जाने कब हम इस जीवन की आखिरी सांस लें, उससे पहले जीवन में भक्ति की